चलिए इस वीडियो में बात करेंगे हम डिप्थीरिया की। तो डिप्थीरिया इज अ बैक्टीरियल डिसीज कॉज बाय द कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी that release a toxin from the cell wall is called exotoxin. It is may be transmitted by the case and carrier both. Carrier are more dangerous as compared to case. नेजल से मोस्ट कॉमन होता है, थ्रोट से भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है नेजल से। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। और साइन एंड सिम्टम की बात करें, फीवर, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, राइनोरिया, वडियक, वेट लॉस। और सीडो मेम्ब्रेन, it is a exotoxin covering that cover the tonsil, larynx, pharynx at a yellow color in appearance. It is easily removed in early stage. अनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये तो होता ही है। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing, ऑर्डेनोफेजिया, पेनफुल swallowing, एडेमेटस नेक सीन, सो इट इज़ आल्सो नोन एज बुल नेक अपीयरेंस, हमें डिप्थीरिया में देखने को मिलता है। डायग्नोसिस अल्बर्ट स्टेनिंग के द्वारा की जाती है। सिक टेस्ट इसके लिए करते हैं, डॉक्टर वेल्सिक ने ये टेस्ट दिया था। यूज़ बोथ हैंड, दोनों हाथों को यूज़ करते हैं। और कंट्रोल आर्म, एक कंट्रोल आर्म होता है, हीट इनएक्टिविटी टॉक्सिन 0.2 ml। और टेस्ट आर्म में होता है सिक टेस्ट टॉक्सिन 0.2 ml। इंट्राडर्मल दिया जाता है, इट गिवन बाय ओनली सेंसिटिविटी और सस्पेक्टिबिलिटी। और 4 डे में रिजल्ट आ जाता है। एक कंट्रोल आर्म होता है, एक टेस्टिंग आर्म होता है। अगर दोनों निगेटिव हैं तो निगेटिव, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो डाउटफुल, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस एरिथ्रोमाइसिन होता है। सिम्पेटोथर्मिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। और प्रिवेंशन, आइसोलेशन, रेस्पिरेटरी और परक्यूटेनियस परकेशन, रेस्पिरेटरी परक्यूशन, सॉरी प्रिवेंशन की बात करें तो आइसोलेशन और रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन और वैक्सीनेशन दिया जाता है। पर्टुसिस की बात करते हैं, आल्सो नोन एज द बूपिंग कफ, ड्यू टू द इंस्पिरेटरी बूप लाइक द साउंड प्रेजेंट, आल्सो नोन एज द 100 डे कफ। कफिंग शुड प्रेजेंट अप टू 100 days. It is bacterial disease caused by the Bordetella pertussis, mode of transmission droplet transmission due to the upper respiratory tract. इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है। और साइन एंड सिम्टम की बात करें तो कैट्रल और राइनोरिया, फीवर, लैक्रिमेशन, एनोरेक्सिया, सोर थ्रोट, नोजिया, कफिंग, हाइपर सलाइवेशन और स्नीजिंग देखने को मिलता है। पैराक्सोमल स्टेज में, इन दिस स्टेज द एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल कफिंग में सीन, चेस्ट पेन, नेजल ब्लीड और हिमेप्टाइसिस और मस्कुलर रप्चर, रिब फ्रैक्चर, एबनॉर्मल मूवमेंट एंड द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्निया, एसओबी यानी शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। इफ कंडीशन नॉट कंट्रोल देन हाईएस्ट चांस ऑफ द डेथ में सीन। कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो रिकवरी में बी प्रेजेंट, पेशेंट फील कंफर्टेबल। डायग्नोसिस सिम्टोमेटिक और असेसमेंट, HAI यानी हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। और ट्रीटमेंट मेंटेन सैचुरेशन, एरिथ्रोमाइसिन 5 to 10 days दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें हैं, ब्रोंकोन्यूमोनिया मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, ब्रोंकाइटिस, फिर उसके बाद ब्रोंकेस्टेसिस। टेटनस की बात करें, इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज कॉज बाय द क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रोड से बैक्टीरिया होता है। इट ब्लॉक द मोटर प्लेट ऑफ बॉडी to create the severe contraction in the muscle. Due to the because this bacteria release a exotoxin from cell is called tetanus-spasmic. इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें 6 से 10 दिन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन डायरेक्टली पेनिट्रेट इन टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंटामिनेट सॉइल, प्रेगनेंसी में थ्रो द ईयर, कान के हाथ। और टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स के होते हैं, ट्रॉमेटिक टेटनस मोस्ट कॉमन, ऑटोजेनिक थ्रो द ईयर, और परपेरियल टेटनस यानी प्रेगनेंसी में, और टेटनस न्यूडेटम 8th डे डिसीज। बोथ आर एजुकेट फ्रॉम इंडिया। Perpetual TD vaccine during the pregnancy, first dose as soon as possible, then second dose after the 4th week or 28 days or 1 month, 0.5 ml intramuscular. If gap in between 2 pregnancy is less than 3 years, then single dose given.
टेटनस न्यूनेट्रम की बात करें तो 5 क्लीन प्रैक्टिस ने और 7 क्लीन प्रैक्टिस ने इसको ख़त्म कर दिया जड़ से। तो क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड, क्लीन क्लैंप और थ्रेड और क्लीन ब्लेड और क्लीन सीजर और क्लीन वाटर और क्लीन टॉवल इसमें आते हैं। क्लीन 5 में बात करें तो क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन कॉर्ड, क्लीन क्लैंप या थ्रेड या फिर क्लीन ब्लेड और सीजर। और क्लीन 7 में 2 ऐड हो जाते हैं, क्लीन वाटर और क्लीन टॉवल। साइन एंड सिम्टम की बात कर लेते हैं तो अर्ली साइन ट्राइसमस यानी लॉक्सो ऑब्स्टोमनस पोजीशन यानी धनुषाकार बना लेता है और सीवियर ग्रुप ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी टेटेनी देखने को मिलता है। मस्कुलर टीयर और जॉइंट डिसलोकेटेड हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा हो सकता है, डिस्फेजिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डेथ हो सकती है। इजीली डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इजीली असेस बाय द प्रेजेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्लीन द साइट विद द एनएस और वाटर एंड द रिमूव द फॉरेन पार्टिकल। ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिम्पेटोथर्मिक सिम्टोमेटिक की बात ट्रीटमेंट एंड द मस्कुलर रिलैक्सेंट दिया जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें।